वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ। बिना टाइम वेस्ट किए कहानी के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक इंट्रोगेशन का सीन दिखाया जाता है। एक साइकेट्रिक जिसका नाम माया है और अपने सामने बैठी लड़की जिसका नाम मौसमी है उससे एक सच उगलवाना चाहती है। माया कहती है कि तुमने ही अपनी दोस्त प्रकृति को मारा है। माया कहती है कि तुम ये सच कबूल कर लो क्योंकि उस रात प्रकृति के साथ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था। मौसमी कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा। तभी अचानक मौसमी ये कहती है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, वो एक प्रेत आत्मा है जो कि मुझे मारना चाहती है। लेकिन इंट्रोगेशन के बाहर बैठे पुलिस ऑफिसर अपने हवलदार से कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उधर माया मौसमी पर दबाव डाल रही है कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, पर मौसमी मना कर देती है। मौसमी कहती है कि ये सब उस प्रेत आत्मा की वजह से हुआ है और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। अब यहाँ से कहानी जाती है 1 साल के फ्लैशबैक में, जहाँ हम मौसमी को देखते हैं। मौसमी सो रही होती है, तभी उसको एक कॉल आता है जो उसकी मरी हुई बहन स्नेहा का होता है। मौसमी अपनी मरी हुई बहन की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। मौसमी को लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। फ़ोन पर जो भी है मौसमी उससे कहती है कि मैं अभी अभी अपनी बहन के फ्यूनरल से आ रही हूँ और वो ये मजाक बंद करे। सामने से मौसमी की बहन कहती है कि वो आवाज़ नीची करके बात करे, मेरी मौत तुम्हारी वजह से ही हुई है। ये सुनकर मौसमी कहती है कि तुम्हें उसका फ़ोन कहाँ से मिला, तुम कहाँ से बात कर रही हो, तुम हो कौन? यह सुनकर मौसमी की बहन कहती है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, जब मुझे छुपना होता है तो मैं कहाँ छुपती हूँ? ये कहकर मौसमी की बहन फ़ोन काट देती है। यह सुनकर मौसमी अपनी बहन को अपने बिस्तर के नीचे ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक प्रेत आत्मा उसके पीछे खड़ी है। इसके बाद कमरे का रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें से मौसमी को अपनी बहन की आवाज़ आने लगती है और इसी तरह कमरे के चारों तरफ से उसे अपनी बहन की आवाज़ आने लगती है। मौसमी अपनी बहन की आवाज़ सुनकर बहुत डर जाती है। फिर अचानक उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है और एक आत्मा आकर उसको डरा देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कहानी 1 साल बाद आ चुकी है, जहां हम मौसमी और उसकी फ्रेंड प्रकृति को देखते हैं जो मुंबई शिफ्ट हुई हैं और दोनों मिलकर एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं। उस फ्लैट का ब्रोकर उन दोनों को पूरा फ्लैट दिखाता है और वो फ्लैट उन दोनों को बहुत पसंद आता है। दोनों मिलकर अब वहीं रहने लगते हैं। यहाँ हम प्रकृति को अमित के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं जिसे मौसमी पसंद करती है। अब थोड़ी देर बाद हम दोनों को बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन प्रकृति पहले ही बाथरूम में घुस जाती है और मौसमी बाथरूम के बाहर उसका वेट करती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि रूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और सामने एक अपने आप दरवाज़ा खुलता है। अब मौसमी उस रूम के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक कबर्ड मिलता है। उस कबर्ड में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे। फिर अचानक पीछे से एक हाथ आता है और मौसमी को छूने लगता है। मौसमी घबरा जाती है और कपड़े हटाकर देखती है तो वहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ एक आईना होता है। तभी फिर से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वहाँ से एक आत्मा निकलती है जिसे मौसमी देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। मौसमी चिल्लाते हुए भागती है और बाथरूम का दरवाज़ा पीटती है और अपनी दोस्त प्रकृति को बाहर बुलाती है, पर वो देखती है कि वो आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही है और बहुत ही भयानक रूप लेती जा रही है। तभी प्रकृति बाथरूम से निकलकर मौसमी को संभालती है और कहती है कि सामने कोई भी नहीं है। प्रकृति उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर निकलना होगा, तुम्हें मूव ऑन करना होगा। तभी उसके कमरे के बाहर उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं, उसमें अमित भी होता है। अब सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करने लगते हैं। अमित मौसमी को बार बार देखता है और वो दोनों मौसमी के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जाकर बातें करने लगते हैं। तभी मौसमी को फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और जब वो बालकनी के बाहर देखती है तो उसे फिर से वही आत्मा दिखाई देती है। उस आत्मा को देखकर मौसमी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तभी हेल्प के लिए अमित दोस्तों को बुलाने बाहर जाता है। फिर प्रकृति उसके कमरे में आती है और देखती है कि मौसमी अपना सर
बालकनी के कांच में पटक रही है। जब प्रकृति मौसमी के पास जाती है तो मौसमी उसकी तरफ देखकर कहती है कि अब तुम सब मरोगे। ये कहकर मौसमी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब मौसमी को होश आता है तो प्रकृति उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। यह सुनकर मौसमी कहती है कि बाहर बालकनी में कोई तो था। इस पर प्रकृति कहती है कि बाहर कोई भी नहीं था। प्रकृति कहती है तुम्हें अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और ये सब भूलकर तुम्हें ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। फिर वो दोनों सो जाती हैं और अब फिर से इंट्रोगेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ माया उसी मर्डर की बात कर रही होती है, लेकिन मौसमी कहती है कि ये मर्डर उसने नहीं किया। तभी हवलदार इंस्पेक्टर से कहता है लगता है ये लड़की सच कह रही है और वो आत्मा बहुत बुरी है और ये आत्मा कमज़ोर दिल वालों को अपना शिकार बनाती है। इसके बाद माया मौसमी से पूछती है कि उस रात के बाद क्या हुआ। अब सीन फिर से होटल रूम में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं मौसमी सुबह सोकर उठती है तो वहां प्रकृति नहीं होती। मौसमी अब बालकनी की तरफ जाती है तो देखते हैं कि प्रकृति बालकनी के किनारे पर खड़ी है। वह देखती है कि प्रकृति का चेहरा मुरझाया हुआ है। मौसमी प्रकृति से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बालकनी से नीचे कूद जाती है। मौसमी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसको विश्वास नहीं होता कि उसकी फ्रेंड बालकनी से नीचे गिर गई है। मौसमी भागकर बालकनी के किनारे पड़ जाती है और अपने दोस्त की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। तभी बालकनी से एक हाथ निकलकर आता है जो मौसमी को पकड़ लेता है। मौसमी ये देखकर चिल्लाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है वही इंट्रोगेशन रूम में जहां माया मौसमी को कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है। मौसमी उन फ़ोटो को देखकर कहती है कि ये लड़की वही थी और इसी ने मेरी दोस्त को मारा है। यह सुनकर माया कहती है कि ये लड़की वहीं रहती थी उसी फ्लैट में, लेकिन ये 1 साल पहले मर चुकी है। यह सुनकर हवलदार इंस्पेक्टर से कहता है कि पोजीशन 5 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में कमज़ोर दिल वाले इंसान के ऊपर वो हावी हो जाता है और दूसरी स्टेज में वो आत्मा इंसान के सामने आने लगती है और उसको उस इंसान के अलावा कोई और नहीं देख पाता। और ऐसा ही फ्लैट में हुआ था कि वो आत्मा सिर्फ मौसमी को ही नज़र आती थी। और तीसरी स्टेज में वो आत्मा इंसान को छू लेती है और अपने वश में कर लेती है और ये भी मौसमी के साथ हो चुका है। और चौथी स्टेज में वो इंसान अगर किसी दूसरे इंसान से हेल्प लेता है तो वो आत्मा उसको मार देती है, जैसा कि प्रकृति के साथ हो चुका है, क्योंकि प्रकृति ने कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और इसी वजह से उस आत्मा ने प्रकृति को मार दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ की लाइट भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। यह देखकर मौसमी घबरा जाती है और कहती है कि लाइट्स को क्या हुआ, जल्दी जाकर चेक करो। तभी हवलदार कहता है कि अब 5वां स्टेज आ चुका है। अब वो आत्मा मौसमी को अपने काबू में पूरी तरह से कर लेगी और यही अब हो रहा है। अब मौसमी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। तभी माया कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मौसमी को अब वो आत्मा दिखने लगी थी। वो कमरे में इधर उधर भागने लगती है और दीवार के एक कोने में जाकर छुप जाती है। माया उससे कह रही है कि यहाँ कोई भी नहीं है। अब जब मौसमी पीछे मुड़कर माया को देखती है तो वो बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगती है। अब वो आत्मा मौसमी के शरीर में पूरी तरह से हावी हो जाती है और उसका चेहरा भी डरावना हो जाता है। यह देखकर माया बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर्स उसको बचाने के लिए आते हैं, पर उससे पहले मौसमी माया के पीछे आ जाती है और उसको मार डालती है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको फिल्म का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ।